तो चलिए बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर को सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ वेक्टर which gives position of an object with respect to a reference point यानी ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब देखिए जितने भी वेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर सारे के सारे किसी प्लेन में होते हैं या स्पेस में होते हैं। तो जब भी वेक्टर को ड्रॉ किया जाएगा तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया जाएगा। और जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होती है तो वहाँ पे एक ओरिजिन होता है। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो फिक्स पॉइंट होता है एक्चुअल में कुछ और नहीं, वो फिक्स रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर होता है वही कहलाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब मान लिया हमने कि इसी प्लेन में कोई एक वेक्टर कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, ये पॉइंट है P, और इस P को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा वही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यानी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वाला जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है OP, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हमने लिख दिया पोजीशन वेक्टर को R से हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे P लिख दिया, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन को माना गया, हर जगह रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को ही माना जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक एरो लगा दिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की ज़रूरत होती है। हम उस क्वांटिटी के सिर्फ ऊपर एक एरो लगा देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अब जैसे ये तो हुआ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, कुछ ना कुछ ये एंगल बनाया होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को हमने मान लिया लेट्स से थीटा डिग्री। दूसरा एक और हमने यहाँ पे पॉइंट मान रखा है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, उस पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट Q। अब जो पॉइंट Q होगा, इस पॉइंट Q के बारे में ज़रा सोचिए कि इसका जो वेक्टर होगा ये कुछ ऐसे होगा, यानी कि ये जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया RQ हमने नाम दे दिया, क्योंकि ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। और ये वेक्टर लेट से कि यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे हमने मान रखा है 5 डिग्री के एंगल पे। अब देखिए ये तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा रखा है आपके सामने। अगर मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बारे में, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि देखिए मैथमेटिकली हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर की हम बात करें, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका OP वेक्टर है। तो OP वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका जो एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लेते हैं। तो आप बोलेंगे सिंपल ये आपका हो गया OP मतलब ये लेंथ ऑफ द एरो, यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये हो जाएगा एंगल, ये कितने डिग्री के एंगल पे है, तो आप बोलेंगे थीटा डिग्री के एंगल पे है, और ये एंगल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया, तो ये हो गया OP एंगल थीटा डिग्री। समझ में आया? या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो RP है, OP को हम ये भी कह सकते हैं कि ये RP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP एंगल, ये हो गया थीटा डिग्री। ये बात समझ में आई? अब देखिए ये तो पॉइंट हम P की बात कर रहे थे। अब चलिए पॉइंट अगर हम Q की बात करें, फॉर पॉइंट Q,
इसका देखते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर पॉइंट Q। आप बोलेंगे ये हो जाएगा OQ, यानी OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ यानी मैग्नीट्यूड, और ये इसका जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फाई एंगल बन रहा है, तो ये हो गया फाई डिग्री। यहाँ से आप OP वेक्टर को ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमने इसको RQ वेक्टर मान रखा है पोजीशन वेक्टर Q का, तो ये हो गया RQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ, और ये हो जाएगा एंगल फाई डिग्री। तो देखिए दोनों का हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखा रखा है। एक तो आपका पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट P का है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। अब ज़रा एक और बात देखते हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी पॉइंट की पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही मेजर करें, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सपोज करिए कि इस पॉइंट Q की पोजीशन अगर हम पॉइंट P के रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर होगा, ये आपको जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, यही वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे RQP। RQP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। आप ऐसे लिखिए RQP। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q किसके रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर। अब इसको हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, इसको निकालने का सिंपल तरीका है, आप बोलेंगे RQP यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन होता है, किसी एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये जो RQ दिख रहा है एक्चुअल में दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और ये जो P है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन में, आगे चल के जब हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है कि हम लिखें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम वहाँ पे लिखते हैं VA माइनस VB। आप इस चीज़ को इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो RQ माइनस RP। ठीक है, अब देखिए इसके एंगल की हम बात करें, ये तो हमने पिक्चोरियली इसको दिखा रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, लेकिन इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ ना कुछ रहा होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने मान रखा है, सपोज कर लें कि ये एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा RQP, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, सिंपल RQP, एंगल कितना डिग्री है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, आप बोलेंगे अल्फा, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज चूंकि वो एंगल दिया हुआ है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा माइनस अल्फा डिग्री। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया पोजीशन वेक्टर का। तो हमने यहाँ पे देख लिया पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ अगर किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना हो पोजीशन वेक्टर तो कैसे निकालेंगे। एक बात और आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हम बात कर रहे होते ना पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, सपोज करिए कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये कुछ ये वाला एरो होता, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो इसको भी हम सिंपल लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इट विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। बात समझ में आई। तो ये इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q के रेस्पेक्ट में, और ये जो है पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर पॉइंट
पी के रेस्पेक्ट में। अब देखिए इसको मैथमेटिकली अगर हमें दिखाना पड़े इस वाले को कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए। तो ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये कुछ ऐसे है, इस वेक्टर को हम डॉटेड करके आगे ऐसे अगर हम बढ़ा दें, साथ ही साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा। समझ में आया? ये वाला हमें एंगल चाहिए। चूंकि देखिए ये एंगल तो अल्फा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा। अब खुद देखिए कि ये वाला जो एंगल है अल्फा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पूरा एंगल होगा कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा यानी 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आर पी का पोजीशन वेक्टर क्यू के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा आर पी क्यू, और ये हो जाएगा एंगल, चूँकि ये वाला जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे ज्योमेट्री है। मैं इसको अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो था आपको दिख रहा है ग्रीन कलर की जो लाइन आर क्यू पी है, ये आपकी जो थी आर क्यू पी थी, जो कि अल्फा डिग्री के एंगल पे थी, ठीक है। तो जो आर पी क्यू होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, ये आपका हो जाएगा आर पी क्यू। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली पोजीशन वेक्टर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वेक्टर एडिशन के जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं।